हेलो एवरीवन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंसी को लेकर। दोस्तों आप सभी को पता है कि रिसेंट कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले जो करेंसी का हमारी इंडियन करेंसी का वैल्यू है वो काफ़ी गिरने लग गया है। तो उसके क्या रीज़न्स हैं गाइस कि अगर हम ये कहें तो कि हमारी इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में क्यों बार बार गिरती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों करेंसी को अगर करेंसी रिड्यूस हो रही है, अगर इसे जानना है तो आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड वन इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सचेंज रेट, उससे पहले हम बात करना चाहेंगे एक्सचेंज रेट की या विनिमय दर की। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है कि $1 के मुकाबले हमें इंडियन करेंसी की कितनी यूनिट देनी पड़ती हैं। अगर हम $1 लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी इंडियन करेंसी के कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो अभी करंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप या मैं या कोई भी $1 अगर परचेज़ करना चाहता है तो हमें अपनी इंडियन करेंसी के लगभग 82 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बात तो हो गई एक्सचेंज रेट की, राइट। पर हमें यहाँ पे बात करनी है कि कई बार ये एक्सचेंज रेट वैल्यूज़ जो होती हैं वो डाउन चली जाती हैं। अब इससे तो क्या हो गया, हमारी करेंसी की जो करेंसी वैल्यू है वो कम हो गई। तो उसके कम होने के दो कारण होते हैं। उसमें क्या कारण है ये बात करते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब होता है कि करेंसी जब भी डाउन जाती है तो वो या तो करेंसी में डिवैल्यूएशन हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है। अगर दोस्तों मैं बात करती हूँ डिवैल्यूएशन की, तो डिवैल्यूएशन को हिंदी में अवमूलन और डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास, यानी कि भारत की जो करेंसी है यानी कि हमारी जो मुद्रा है, मुद्रा में मूल्यह्रास या अवमूलन कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की। तो मैं आपको बता दूं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो होती है, अगर हमारी करेंसी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले यानी कि डॉलर के अगेंस्ट में कम हो रहा है तो इसका मतलब उसमें किसी मार्केट का हाथ नहीं है, ना किसी ने उसे करा है, ये देश की गवर्नमेंट खुद करती है। यानी कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने अपनी करेंसी के वैल्यू क्या कर दिए हैं, खुद से अगर डाउन कर दिए तो इसे हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी दोस्तों कहेंगे। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी गवर्नमेंट अपने आप क्यों कम करेगी यार। ठीक है, तो गवर्नमेंट गाइस अपने आप इसलिए कम करती है जब हमारे देश में हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अगर मान लीजिए वो कम हो गए। आप सभी को पता है अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो हमें फ़ायदा होता है और अगर इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो नुकसान होता है। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर इन केस एक्सपोर्ट्स कम हो गए, कोई हमारा सामान क्यों नहीं खरीद रहा, उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप भी मार्केट जाते हो तो सोचते होगे कि अगर कोई चीज़ अगर हमें सस्ती मिल रही है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वही एक कारण है कि वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, किसी डिटेल वीडियो में इनके कारणों पे भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ इसका एक मेन कारण यही है कि जब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को खुद से यानी कि इटसेल्फ वो खुद से ही डाउन कर देती है और इसे हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या भारतीय मुद्रा में अवमूलन कहते हैं। तो दोस्तों करेंसी के गिरने का एक दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा में मूल्यह्रास। तो दोस्तों मुद्रा में मूल्यह्रास कब होता है, जब गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो प्यारे दोस्तों किसका कंट्रोल होगा, मार्केट फोर्सेस का। और मार्केट की तो दो फोर्सेस होती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तब जब हमारी कंट्री की करेंसी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से गिर जाती है तब भी हमारी कंट्री की करेंसी के वैल्यू डाउन हो जाते हैं। मान लीजिए इंडियन रुपी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सरकार के हाथ में होती है पर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वैल्यूज़ अच्छे से समझ आई होंगी। डेप्रिसिएशन क्या है, डिवैल्यूएशन क्या है। दोस्तों अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा करेंसी हमारी डिवैल्यूएट हुई है, उसके बहुत सारे कारण हैं जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो
तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हमारे वीडियोज़ आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।